नागरिकता साबित करने के लिए प्रमाण पत्र दिखाने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें कि जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट, इससे ही आपकी नागरिकता साबित होगी। बाकी के दस्तावेज हैं पहचान के रूप में माने जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 28 तारीख को सुनवाई हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है, क्या निर्देश दिए गए हैं और अब कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, यहाँ पर आपको बता दें। पक्ष में आपके ECI, ADR, विपक्ष सुप्रीम कोर्ट, इनका क्या मतलब रहा, क्या अनुरोध, क्या दलील, निर्देश हैं, ये सारा कुछ बताएंगे। 28 जुलाई 2025 का नया अपडेट। तो सबसे पहले आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है नागरिकता प्रमाण पत्र को लेकर। बिहार का जो भी इस समय चल रहा है कि नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाएं, मतलब आधार, हमने पिछली वीडियो में आपको बताए थे, उससे केवल पहचान साबित हो रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इस तरीके के दस्तावेज जो हैं, इससे जो है शंका है, इससे फ्रॉड हो सकता है, ये नागरिकता साबित करने में पर्याप्त नहीं है। नागरिकता के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट दिखाना होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है SIR की प्रक्रिया में कोई रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, जो बिहार में चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात स्पष्ट की है कि वोटर सूची से बड़े पैमाने पर लोगों का नाम हटाने के बजाय नए लोगों का नाम जोड़ने पर, शामिल करने पर जोर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब नागरिकता प्रमाण पत्र की जो बात है उसको लेकर क्या कहा है, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड वो पहचान दस्तावेज के रूप प्रक्रिया में शामिल कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये प्रक्रिया जो बिहार में लगाई थी, जो चल रहा है, इसे लागू नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है। अब चुनाव आयोग ने क्या स्थिति स्पष्ट की है, देखिए। ECI ने कहा है आधार कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड को वैध नागरिकता प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये दस्तावेज नागरिकता सिद्ध करने में अपर्याप्त है और संभावित फ्रॉड हेतु संवेदनशील हो सकता है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग का यही कहना है कि आधार कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये सब हम नागरिकता साबित करने के उद्देश्य से हम इसको नहीं मानेंगे। आयोग का दावा है कि SIR प्रक्रिया संवैधानिक है और पुनर्विश्लेषण के तहत किया जा रहा है, इसलिए सभी मतदाताओं की नागरिकता फिर से निर्धारित की जा रही है, न कि पहले से सूचीबद्ध नामों को बरकरार रखा जाएगा। नागरिकता फिर से साबित करनी पड़ेगी। पहले तो आधार कार्ड दिखाना है, पैन कार्ड, राशन कार्ड जैसे जो ज़रूरी दस्तावेज पहचान के लिए हैं। अब देखिए ADR ने कहा है कि आधार और वोटर कार्ड, आधार कार्ड को मानने की जो स्थिति है उसको कहा है पैथर्नैलिटी ऑब्जेक्ट कहा, क्योंकि ये दस्तावेज दूसरे सरकारी प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र के लिए आधार होते हैं। मतलब ADR ने कहा है जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट बनवाएंगे वहाँ पर तो आधार कार्ड पहचान के रूप में मान्य कर लिया जाएगा। जब आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में मान्य हो रहा है, पासपोर्ट बनवाने में मान्य हो रहा है, तो क्यों इसे नागरिकता साबित करने के लिए हम नहीं मान सकते, ये तो ADR का कहना है। तो मतलब वोटर ID कार्ड को मान ही सकते हैं, क्योंकि इससे तो वोट डालता है, वोट वही डालता है जो नागरिक होता है। जिनके वोटर कार्ड नहीं है वो अपना बना के रख लें, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब ECI के द्वारा कहा गया है कि जो आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड है वो नागरिकता के लिए मान्य नहीं होगा, इससे साफ इनकार कर दिया है। अब विपक्ष के द्वारा कहा है जो जीवित हैं उनका भी वोटर लिस्ट में नाम रखा जाए, नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज ना मांगे जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दस्तावेजों को शामिल करने के निर्देश जो हैं वो दिए जाएंगे। कुल मिलाकर निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2025 SIR प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी है कि बिहार में जो SIR प्रक्रिया चल रही है वो जारी रखिए, लेकिन ECI को निर्देश दिया है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड को पहचान के दस्तावेज के रूप में स्वीकार करें। कुल मिलाकर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड ये तो होना ही चाहिए, लेकिन नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट बनवा के रख लो। इन्हीं 2 दस्तावेजों से आपकी नागरिकता साबित होगी। बाकी जो हैं वो पहचान के रूप में भी दिखाने होंगे। तो आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।